गुड इवनिंग क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर क्लासेस में। मैं उज्जवल गुप्ता आपके साथ जुड़ चुका हूं ज्योग्राफी को लेकर। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम ज्योग्राफी की सीरीज में बात कर रहे थे और हम अंतिम चरण में चल रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में। मतलब इंडियन ज्योग्राफी के हम बहुत से टॉपिक कर चुके हैं, अब मुख्यतः 2 या 4 टॉपिक बचे हैं, लेकिन हम इन टॉपिकों को भी समाप्त करके जल्दी से हम क्या करेंगे, कोई एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का जो नाम है वो है परमाणु एवं विद्युत ऊर्जा। टॉपिक का क्या नाम है? परमाणु एवं विद्युत ऊर्जा, ये टॉपिक का नाम है। और फिर हम क्लास को अपनी को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन। जल्दी से बच्चे आ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे सभी क्लास में। ठीक है, तो क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करेंगे आप लोग। ठीक है, देखते हैं फिर क्या है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तभी आंसर देंगे बाद में। ठीक है, परमाणु एवं विद्युत ऊर्जा से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? एक, महाराष्ट्र में है, बी, झारखंड में है, सी, मध्य प्रदेश में है, या डी, कर्नाटक में? बताएंगे जल्दी से। भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएंगे। तो कहां पर स्थित है? ये जो स्थित है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पे? महाराष्ट्र के तारापुर में। राय महाराष्ट्र के तारापुर में। और यह कब स्टार्ट किया गया था? यह जो स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ जो स्टार्ट किया गया था वो किया गया था 1969 में। प्रारंभ प्रारंभ जो कब किया गया था वो किया गया था 1969 में। ठीक है, और किसके सहयोग से स्टार्ट किया गया था? ये जो सहयोग से स्टार्ट किया गया था, किसके सहयोग से? ये था यूएसए के सहयोग से। किसके सहयोग से था? यूएसए के सहयोग से था। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो कैपिटल होती है, संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की जो कैपिटल होती है वो होती है वाशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, क्या बोलते हैं हम? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और इस यह कौन सी नदी के किनारे है? वाशिंगटन डीसी जो है वो कई बार पूछा गया है, ये पोटोमैक नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? ये पोटोमैक नदी के किनारे है। पोटोमैक नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 1, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का A, महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोमास, लावास्तर, बायोमास, लावास्तर, सी, वाष्पमुख, या डी, उसूर्स? बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जल्दी से बताएं, कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जल्दी से जवाब देंगे। कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ठीक है, तो आपको भी बताइए क्या है। जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, बायोमास। बायोमास का है पौधे या पौधे या पशु अपशिष्ट है। ये क्या है? पौधे पौधे या
पशु अपशिष्ट, पौधे का पशु अपशिष्ट है, या जो पौधे वगैरह गल जाते हैं या पशु अपशिष्ट है, ये क्या है, बायोमास। तो बायोमास क्या है, बायोमास भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, और इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग जो किया जाता है विद्युत या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है विद्युत या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, विद्युत या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, किसके लिए किया जाता है, विद्युत या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्या रह जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे जो कह रहा है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है, कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है, गंडक नहर, नंगल नहर, भाखड़ा नहर प्रणाली, पश्चिमी यमुना नहर। बताएंगे जल्दी से, कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है, जल्दी से बताएंगे कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है। गंडक नहर प्रणाली क्या है, हरियाणा में नहीं है। जो गंडक नहर प्रणाली है यह उत्तर प्रदेश एवं यह उत्तर प्रदेश एवं बिहार की, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। क्या है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और गंडक नदी की बात करूं, गंडक किसकी सहायक नदी होती है, गंडक जो सहायक सहायक नदी होती है वो किसकी सहायक नदी है, वो गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। ये क्या है, ये क्या है, गंगा की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में। भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये पहली बात, पैदल जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर बनी हुई है, ये जो नदी है वो है गोदावरी नदी पर। कौन सी नदी पर बनी हुई है, ये गोदावरी नदी पर बनी हुई है। और गोदावरी नदी आपको पता ही है कहाँ से निकलती है, गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ पे होता है, उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। उद्गम त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। तो जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, डी महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो होगा वो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है, नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है। बताएंगे कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है, जल्दी से बताएंगे कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है। नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है, जल्दी से बताएं। तो कौन सा है, वो है परवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। कौन सा है, परवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। ये कहां पर स्थित है, ये जो स्थित है वो है, वो 5 का सी हो जाएगा कि कहां पर स्थित है, ये कोलकाता में स्थित है। कहां पर, कोलकाता। कोलकाता की संस्थापक कौन है, कोलकाता के जो संस्थापक है वो है जॉर्ज चॉर्नक। संस्थापक जॉर्ज चॉर्नक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है।
कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर, जल्दी से आंसर देंगे। कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? ध्रुव, अप्सरा, कामनी या साइरस? ध्रुव, अप्सरा, कामनी या साइरस? बताएंगे जल्दी से। कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? तो कौन सा है? वो है अप्सरा। कौन सा है? अप्सरा। अप्सरा जो है वो बाबा एटॉमिक, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के परिसर में स्थापित किया गया था। रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर है? ये ट्राम्बे में है। कहाँ पर है? ट्राम्बे। ये कब कब स्टार्ट किया गया था? ये किया गया था 1956 में। कब बनाया गया था? 1956 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1956 में बनाया गया था। ठीक है, 1956 में से स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? ए, ऊर्जा की आवश्यकता, बी, सीमित मात्रा में उपलब्धता, सी, भंडारण और प्रकीर्णन, या डी, स्थापना। ये स्थापना ऑप्शन देखो, किसकी स्थापना बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख भंडारण का खतरा है? ऊर्जा की आवश्यकता, सीमित मात्रा में उपलब्धता, भंडारण में प्रकीर्णन और डी, स्थापना। बताएंगे जल्दी से। बताएंगे। ठीक है, तो कौन सा है? भंडारण और प्रकीर्णन। कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, भंडारण और प्रकीर्णन। क्योंकि रेडियोधर्मी प्रदूषण भी सुना होगा आपने। रेडियोधर्मी प्रदूषण होने की क्या होती है? संभावना होती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण होने की क्या होती है? संभावना होती है। क्या होती है? रेडियोधर्मी प्रदूषण होने की संभावना होती है। तो वही नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। तो वो कौन सा है? ठीक है, अगर हम भंडारण कर रहे हैं तो हमें ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी तरकीब अपनानी चाहिए कि उससे रेडियोधर्मी प्रदूषण ना हो। 7 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? कलपक्कम कहाँ पड़ता है? कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है। इसको पहला ऑप्शन है असुर, बी ऑप्शन है किरण, सी ऑप्शन है कामनी और डी ऑप्शन है अप्सरा। बताएंगे जल्दी से। जल्दी से बताएंगे। अप्सरा तो पहला हो गया। कौन सा है? ये कामिनी। कामनी। कौन सा है? कामनी। कल्पक्कम कहाँ पड़ता है? कल्पक्कम जो पड़ता है वो पड़ता है तमिलनाडु में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामनी। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? आई ए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? 1957, 1958, 1955 या 1956? कब किया गया था? बताएंगे जल्दी से। कब किया गया था? जल्दी से बताएं, कब किया गया था? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 29 जुलाई 1957 को। कब किया गया था? 29 जुलाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। वियना, ऑस्ट्रिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? बताएंगे जल्दी से। भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10। हैदराबाद में है, हुबली, चेन्नई या विशाखापट्टनम? कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं। तो कहाँ पर है? भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ पर है? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है।
और परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत। ठीक है, राइट आंसर क्या है? 10 का ए, क्वेश्चन नंबर 10 का ए। ताप विद्युत, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ताप विद्युत एक तरफ आपको ताप विद्युत संयंत्र दे रखे हैं, ये जो है वो ताप विद्युत संयंत्र है, ताप विद्युत संयंत्र, और ये स्थान दे रखे हैं, उसमें से बताना है उनसे आपको कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये जो कह रहा है वो है नेवेली, नेवेली तमिलनाडु में पड़ता है, तालचेर असम में पड़ता है, पनकी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो आपका कोरबा वो कहाँ पड़ता है, कोरबा जो पड़ता है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। जगह भी आपने सुनी होंगी तो आप जगह के नाम से जरूर बता सकते हैं कौन सा सही नहीं है। तो आप ये वाला जो पढ़ रहे हो तालचेर, तालचेर कहाँ पड़ता है? तालचेर जो पड़ता है वो पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? तालचेर पड़ता है उड़ीसा में, असम में ना पढ़ के कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करना है। देखो ये ए ऑप्शन है, ठीक है, ये ए, बी, सी और डी। दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? मुद्रा ताप विद्युत केंद्र, मुद्रा ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है। बी, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत केंद्र केरल में स्थित है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत केंद्र केरल में स्थित है। तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में स्थित है। तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में स्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप बताएंगे कौन सा सही कथन का चयन करना है। देखो नरौरा वाला तो आपने कई बार सुना होगा ना, कई बार सुना है आपने, जल्दी से बताएंगे, जल्दी बताएं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही है? देखो कुडनकुलम जो वाला है, कुडनकुलम कहां पर है? ये तमिलनाडु में। कहां पर है? ये है तमिलनाडु में। कहां पर है? ये जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। और ये किसकी सहयोग से बनाया गया था? ये जो सहयोग से बनाया गया था वो रूस की सहायता से बनाया गया था। कहां पर? रूस की सहायता से। तो ये तो वैसे भी गलत ही गलत है। नरौरा आपको सही दिख रहा है बिल्कुल। नरौरा जो परमाणु विद्युत केंद्र है ना वो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तालचर वाला कहां पर है? तालचर वाला जो उड़ीसा में है, क्योंकि मैंने अभी ये बताया था ना तालचर, तालचर वाला कहां पर है? तालचर वाला जो है वो उड़ीसा में। कहां पर है? तालचर वाला जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र। कहां पर है? नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र है वो है, ठीक है, परमाणु, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस नाभ की संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? किस नाभ की संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? बताएंगे जल्दी से, किस नाभ की संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? पहला ए ऑप्शन दे रहा है इसमें कल्पक्कम नाभ की विद्युत संयंत्र। बी ऑप्शन कह रहा है तारापुर नाभिकीय रिएक्टर। सी ऑप्शन कह रहा है राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र। या डी ऑप्शन कह रहा है कुडुनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र। तो कौन सा है, किसकी है? 13 का हो जाएगा डी, कुडुनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र। ये कहाँ पड़ता है? ये जो पड़ता है वो तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। इसकी जो क्षमता है वो है सर्वाधिक है। इसे रूस के सहयोग से बनाया गया है। किसके सहयोग से? इसे रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है, रूस के सहयोग से।
किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 14, कर्नाटक में स्थित केगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक में स्थित, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी ना बताना पड़े। कर्नाटक में स्थित केगा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे जल्दी से। कर्नाटक में स्थित केगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? परमाणु वाला। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? नाभिकीय संयंत्र के लिए स्थित है। नाभिकीय संयंत्र। ठीक है, वर्ष 2000 में बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? वर्ष 2000 में। ठीक है, 2000 में स्थापित, 2000 में कार्यरत। 14 का भी। क्वेश्चन नंबर 15, एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? अभी बताया ये क्वेश्चन। ए साइरस, बी ध्रुव, सी जर्लिना, या डी अप्सरा। कौन सा एशिया का पहला परमाणु, पहला नाभिकीय रिएक्टर है? देखो मैं बता देता हूं। भाभा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक, भाभा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक, वो कौन है? वो है होमी जहांगीर भाभा। कौन है? होमी जहांगीर भाभा। होमी जे बाबा भी कहते हैं, या होमी जहांगीर बाबा भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अप्सरा, अप्सरा कब? 1956 में। ठीक है, और ये भी मैंने बताया था, अप्सरा जो 1956 में, वो कहाँ पे लगाया गया था? वो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, बाबा परमाणु एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्राम्बी परिसर में क्या किया गया था? ट्राम्बी परिसर में से शुरू किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का? डी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स डैश में स्थित है। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स डैश में स्थित है। हैदराबाद में, थुम्बा में, कलपक्कम में, या मुंबई में? हैदराबाद, थुम्बा, कलपक्कम या मुंबई? तो कहाँ पर स्थित है? ये जो है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का? ए। प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जा रही है? मध्य प्रदेश के किस जिले में की जा रही है? प्रस्तावित नाभिकीय संयंत्र, शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जा रही है? बताएंगे जल्दी से। किस जिले में की जा रही है?
33 का क्या हो जाएगा? 33 का हो जाएगा बी। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किसके स्थान पर की थी? त्राम्बे मुंबई के ठीक। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभ की संयंत्र स्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 38। किस भारतीय राज्य में नाभ की संयंत्र स्थित नहीं है? किस भारतीय राज्य में नाभ की संयंत्र स्थित नहीं है? ये बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में? कहाँ पर नाभ की संयंत्र स्थित नहीं है? बताएंगे जल्दी से। तो बिहार राज्य में कोई भी नाभ की संयंत्र नहीं है। मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपके सारे कौन कौन से हैं, तो जल्दी से लिख लेंगे। काकरापारा, ये जो है वो गुजरात में है। काकरापारा कहाँ पर है? गुजरात में। कल्पक्कम और कुडनकुलम, ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। केगा कहाँ पर है? कल्पक्कम एवं कुडनकुलम तमिलनाडु। नरोरा यूपी में है। केगा कर्नाटक में। तारापुर महाराष्ट्र में है। रावतभाटा राजस्थान में है। रावतभाटा कहाँ पे है? रावतभाटा है वो राजस्थान में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बिहार। भारत का सबसे नया नाभ की ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? सबसे नया नाभ की ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत का सबसे नया नाभ की ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? सबसे नया नाभ की ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कुडनकुलम। कुडनकुलम कहाँ पड़ता है? कुडनकुलम पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? कुडनकुलम कहाँ पड़ता है? कुडनकुलम जो पड़ता है वो तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। कुडनकुलम कहाँ पड़ता है? कुडनकुलम पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में से एक है? वही क्वेश्चन आ गया 40 का। कौन सा नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है? कौन सा? कुडनकुलम। कुडनकुलम कहाँ पड़ता है? कुडनकुलम तमिलनाडु में पड़ता है। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थित है? काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात या महाराष्ट्र? राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात या महाराष्ट्र। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। 41 का क्या हो जाएगा? सी। काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब देंगे। काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? देखो, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात में है, तो ये भी क्या है? 42 का क्या हो जाएगा? ई। इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है? इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है? राणा प्रताप सागर, तारापुर, नरौरा या काकरापार? तो वही तीनों क्वेश्चन घुमा फिरा के आ गए। काकरापार कहाँ पर है? काकरापार गुजरात में स्थित। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 44। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताएंगे जल्दी से। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो नरौरा वाला कहाँ पर है? नरौरा वाला जो है वो कहाँ पर है? वो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 44 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नरौरा, भुम्बा, तारापुर
या डी रावत भाटा? उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नरौरा। तारापुर महाराष्ट्र में। रावत भाटा राजस्थान। 45 का एक। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब से शुरू किया गया है? नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब से शुरू किया गया है? नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन कब से शुरू किया गया था? कब से शुरू किया गया था? सी अक्टूबर 1969 से। कब से शुरू किया गया था? 46 का। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर? फतेहाबाद जिले में। कौन सा? गोरखपुर। राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण किसकी सहायता से किया गया? राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण किसकी सहायता से किया गया? ए जर्मनी, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, या आपका डी जापान? किसकी सहायता से किया गया? ये जो किया गया वो 48 का क्या हो जाएगा? 48 का हो जाएगा बी कनाडा। मैं बता दे रहा हूँ कुछ जो है वो सही। कुडनकुलम। कुडनकुलम किसकी सहायता से किया गया है? कुडनकुलम। कुडनकुलम जो पड़ता है वो पड़ता है, कुडनकुलम पड़ता है तमिलनाडु में, और रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। कहेगा कहेगा फ्रांस की सहायता से। कहेगा कर्नाटक में पड़ता है। फ्रांस की सहायता से। किसकी सहायता से? कहेगा फ्रांस की सहायता से। तारापुर यूएसए की सहायता से। तारापुर की सहायता से, यूएसए की सहायता से। राइट आंसर था इसका बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है? कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है? बताएंगे जल्दी से। तो कौन सा है? कोयले भी अभी सबसे ज्यादा बिजली बनती है, ताप विद्युत। राइट आंसर बी। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? किस भारतीय राज्य के ताप ऊर्जा से सर्वाधिक पावर उत्पादन क्षमता है? ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति पावर उत्पादन क्षमता है तो किस राज्य के पास है? वो है महाराष्ट्र के पास। किसके पास है? महाराष्ट्र के पास है। ठीक है, किसके पास है? महाराष्ट्र के पास है। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? आपको भी बताया थर्मल पावर कैसा बनाया जाता है? कोयले को जलाकर। कोयला किसको नुकसान पहुंचाता है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। थर्मल पावर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का ए। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भाई ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे रिपीट हो गए। ठीक है, तो ये क्या थे? आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित आपके लगभग हमने 55 क्वेश्चन कर लिए। कितने कर लिए हैं? लगभग 55 क्वेश्चन कर लिए हैं। और इनमें हमने सारे मुख्यतः क्वेश्चन कर लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र के, क्योंकि आप देख ही रहे हो। फिर ज्योग्राफी में हम कोई अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो कमेंट जरूर कर दिया करें, और क्लास कैसी लगी हो जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद। थैंक यू।